से लेके मास्टर तक रैंक पुश करने के लिए हमें इन टोटल 22 रैंक टियर को पार करना पड़ता है। एंड हर एक रैंक टियर के अंदर जो स्टार सिस्टम रहता है उसको अगर काउंट करें तो हमें इन टोटल 137 स्टार प्लस करना होता है। एंड इससे हमारा सिर्फ मास्टर रैंक अचीव होता है, ग्रैंड मास्टर के लिए हमें इससे भी फर्दर रैंक पुशिंग करना होता है। लेकिन क्या हम लोग ये सारा रैंक पुशिंग एक नए बनाए हुए लेवल 1 के आईडी में कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर? यही चेकआउट करने के लिए 1 तारीख को हमारे गेम में जैसे रैंक का नया सीजन आता है मैं आ जाता हूँ रैंक पुशिंग करने। बट अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर में जिस हिसाब से कुछ लोग हैक बच के अपना और अपने घर वालों का पेट चला रहे हैं, इंडिया सर्वर में ये चैलेंज को कंप्लीट करने एकदम इम्पॉसिबल था। इसीलिए बस इस सीजन के लिए मैं रैंक पुशिंग करने आ जाता हूँ ताइवान सर्वर में, जहाँ पे सारे रियल प्लेयर है जो कि अपने गेम प्ले के दम पे ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करते हैं। अभी ये चैलेंज मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड था क्योंकि मुझे 24 घंटे के अंदर 140 के आसपास स्टार प्लस करना था। बट ये चैलेंज को मैं और भी हार्ड करता हूँ ये डिसाइड करके कि मैं ब्रोंज से हीरोइक तक बस पिस्तौल का यूज करके रैंक पुश करूंगा। एंड हीरोइक लगने के बाद मैं सारे के सारे गन्स को यूज कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, गोल्ड प्लेटिनम में जो नूब बंदे आते हैं उनको मारने के लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे रैंक पुश शुरू होता है ब्रोंज रैंक पे, बट ऑब्वियसली इस रैंक पे ज्यादा अच्छे बंदे आते नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रश करके बंदों को फिनिश करना शुरू करता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मुझे 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर पुश करना है तो ये स्टार्टिंग के मैचेस मुझे जल्दी फिनिश करने पड़ेंगे, क्योंकि हीरोइक या फिर इलाइट हीरोइक के बाद जो लॉबी आएगी उसमें ना ही लगातार मैचेस बुया होंगे, ना ही वो मैचेस 3-0 से खत्म हो पाएंगे। इसीलिए किसी राउंड पे मैं डेजर्ट ईगल का वन टैप मार के राउंड विक्ट्री कर रहा था, वहीं पे किसी राउंड पे मिनी यूजी लेके एक पूरे स्क्वाड के बीच में घुस जा रहा था। एंड क्योंकि ये लोग ज्यादा अच्छे बंदे नहीं थे तो मैं पिस्तौल से ही काफी इजीली क्वाड्रा मार के राउंड विक्ट्री कर रहा था। एंड ऐसे ही लगातार क्वाड्रा मार के मैं एमवीपी भी बनता रहता हूँ, साथ ही में मेरा रैंक पुश भी कंटिन्यू रहता है। एंड देखते ही देखते मैं यहाँ पे ब्रोंज से सिल्वर, फिर सिल्वर से गोल्ड तक पुश कर लेता हूँ। एंड लिटरली यहाँ तक रैंक पुश करने में ना ही मैं एक भी बार एलिमिनेट हुआ था, ना ही एक भी बार नॉक हुआ था। अभी गोल्ड रैंक के बाद सामने ज्यादा अच्छे बंदे तो नहीं, बट बहुत ज्यादा दिमित्री यूजर आ रहे थे। एंड इनडायरेक्टली ये मुझे बेनिफिट ही कर रहा था, बिकॉज मैं लिटरली एनिमी के शॉट पे जाके टीममेट का किल चोरी कर रहा था। एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे गोल्ड 1 से गोल्ड 2 का रैंक भी अचीव कर लेता हूँ। बट इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मैच शुरू होता है, यहाँ पे हम लोग 3-0 से लीड कर रहे थे। एंड चौथा राउंड जैसे ही पोचिनॉक पे शुरू होता है, मैं यहाँ पे सीधा मिन्यूजी लेकर रश करने आता हूँ। लेकिन यहाँ पे लिटरली एनिमी का पूरा स्क्वाड एक साथ आ रहा था। एंड यहाँ पे मैं जैसे ही फायर करता हूँ 2 बंदों पे एम शिफ्ट होता है, एंड ये चारों बंदे मिलकर फायर करके मुझे नॉक करते हैं, जिससे मुझे पहला एलिमिनेशन मिलता है इस रैंक पुशिंग का। बट इसके बाद फिर से मैं बैक ऑन द ट्रैक हो जाता हूँ एंड लगातार रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ, जिससे मैं देखते ही देखते गोल्ड 3 के रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद फाइनली सामने अच्छे बंदे भी आ रहे थे एंड उनके पास काफी अच्छे गन स्किन भी थे। जैसे कि मिल वाले इस राउंड के अंदर देखो, मैं एक आर्ट ऑफ वार यूएमपी वाले बंदे को नॉक करता हूँ। उसी टाइम पे एक और बंदा रश करने आता है एंड इसके पास ईवो M1887 था, तो ये बंदा मुझे यहाँ पे नॉक करता है। एंड देखते ही देखते लिटरली ये वाला बंदा मेरे पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट करता है, जिससे हम लोग राउंड हार जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ आ जाता है कि एनिमी को ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए अगला राउंड हैंगर पे जैसे शुरू होता है, मैं यहाँ पे आलोक का एबिलिटी जला के सीधा रश करने आता हूँ। अभी यहाँ पे 2 बंदे होल्ड कर रहे थे, जिनमें से एक बंदे को मैं रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ, उतने में दूसरा बंदा क्रोनो का एबिलिटी जलाता है। तो मैं जल्दी से इसी बंदे के शील्ड पे जाता हूँ एंड जैसे ही बंदे का गन रिकॉइल करता है, मैं यहाँ पे बाहर आके इजीली ये वाले बंदे को नॉक करके राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ, जिससे हमारा यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-2 का। फिर अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मुझे सामने से एक बंदे का फुटस्टेप आता है, तो पहले मैं यहाँ पे आलोक का एबिलिटी जलाता हूँ, उसके बाद रश करने आता हूँ, जिससे मुझे हेल्थ रिकवरी और मूवमेंट स्पीड बूस्ट दोनों ही मिल जाता है। एंड इसी का फायदा लेके मैं ये वाले बंदे को लिटरली मिनी यूजी का 2 मैगजीन फायर करके डैमेज करता हूँ। एंड ये वही ईवो डबल बैरल वाला ही बंदा था, तो अंदर भागता है, मैं यहाँ पे सीधा रश करके ये वाले बंदे को फाइनली मिनी यूजी का हेड मार के नॉक करता हूँ। एंड ये वाले बंदे को एलिमिनेट करने के बाद सामने आखिरी सर्वाइवर बचता है, जिसको मैं फ्लैश फ्रीज और ड्रैगन फ्रीज से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। बट एट द एंड मेरा टीममेट यहाँ पे किल चोरी कर लेता है, लेकिन हमारा ये वाला मैच बुया होता है, जिससे मैं गोल्ड 3 के काफी ज्यादा करीब आ जाता हूँ। एंड इसके बाद अगले मैच को बुया करके मेरा यहाँ पे फाइनली गोल्ड 4 रैंक अचीव हो जाता है। अभी इसके बाद और भी कुछ मैचेस को बुया करने के बाद मैं यहाँ पे प्लेटिनम 1 के काफी ज्यादा करीब आ जाता हूँ, जिससे मुझे अगले मैच में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं यहाँ पे सीधा एनिमी पे रश करने आता हूँ मिनी यूजी लेके। एंड एक बंदे को नॉक करते यहाँ पे दूसरा बंदा सामने दिखता है, इसको भी मैं यहाँ पे हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। फिर तीसरा बंदा सामने आता है, इसको भी मैं हेडशॉट से नॉक करता हूँ, बट बंदा जाते जाते दिमित्री का एबिलिटी लगा लेता है, तो मैं जल्दी से ये वाले बंदे का किल कंफर्म करता हूँ। फिर आखिरी बंदा मेरे टीममेट के साथ फाइट कर रहा था, जिसको फिनिश करके मैं यहाँ पे क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ऐसे ही बंदों को फिनिश करते करते मैं यहाँ पे काफी इजीली प्लेटिनम 1 के रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन अभी मुझे फाइट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज
सामने काफी अच्छे बंदे आ रहे थे। साथ ही में मैं बस पिस्तौल यूज कर रहा था, तो हर एक राउंड में क्लच निकालना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उसके ऊपर से नया अकाउंट होने की वजह से इसमें ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स भी नहीं थे, इसलिए मुझे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए आगे के रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए ई बैच का सब्सक्रिप्शन खरीदता हूँ, जिससे मुझे एक तो सारे के सारे कैरेक्टर स्किल के लिए एक्सेस मिल जाता है, साथ ही में मुझे पेट पे बिस्टन पेट भी मिल जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ पे ईवो G18 का स्किन मिला था, जिसको मैं ट्राई करने के लिए पहला मैच स्टार्ट करता हूँ। अभी पहले ही मैच के अंदर G18 आया था, तो मैं इसको लेके सीधा रश करने आता हूँ एंड एक बंदे को बॉडी बॉडी मारते ये बंदा नॉक हो जाता है। फिर बाहर एक बंदा मेरे टीममेट के साथ फाइट कर रहा था, तो बाहर आके इजीली मैं ये वाले बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ। एंड आखिरी बंदे का जैसे ही साउंड आता है, इसको भी मैं यहाँ पे हेड मार के डैमेज तो करता हूँ, बट बंदा कवर में चला जाता है। तो फाइनली ये वाले बंदे पे रश करके मैं यहाँ पे ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। एंड लिटरली ये ईवो G18 का स्किन इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं लिटरली इसी गन के साथ 3-0 का स्कोर कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड आखिरी राउंड पे बिना किसी डर के मैं यहाँ पे ईवो G18 लेके पूरे स्क्वाड पे रश करने आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद एक बंदे को हेड से नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को हेड से नॉक करता हूँ, बट तीसरा बंदा यहाँ पे मुझे नॉक करता है। बट लकीली मेरे टीममेट ये वाला राउंड निकाल लेता है, तो हमारा ये वाला मैच भी काफी इजिली बुया हो जाता है। एंड ऐसे ही 2:30 बजे से लगातार 5 घंटे गेम प्ले करने के बाद मैं फाइनली प्लेटिनम 5 से अपग्रेड होकर डायमंड रैंक को अचीव कर लेता हूँ। बट अभी भी मैं रैंक पुशिंग में हाफ वे भी नहीं गया था, इसलिए मैं रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। बट डायमंड रैंक अचीव होने के बाद मैं फाइनली एनिमी के सामने स्ट्रगल करने लग गया था। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर देखो, मैं मिनीयूज लेके जैसे ही एक बंदे पे रश करने जाता हूँ, इसको मैं हेड बॉडी मार के डैमेज करता हूँ, बट लिटरली मिनीयूजी का डैमेज इतना कम रहता है कि बंदे को मुश्किल से 100 का डैमेज आता है। एंड ये वाला बंदा अपना मूवमेंट दिखा के मुझे यहाँ पे 4 गोली मार के नॉक करता है। फिर मेरे एक और टीममेट को भी नॉक करता है, बट लकीली मेरा तीसरा टीममेट यहाँ पे आके इसको नॉक करके मुझे रिवाइव कराता है। एंड रिवाइव होकर मैं जल्दी से हील वगैरह करता हूँ, फिर आखिरी बंदे पे रश करने आता हूँ। अभी बंदा पहले से ही फायर कर रहा था, तो मुझे इसका लोकेशन पता था, इसलिए मैं पहले नेड मार के जल्दी से टायर करता हूँ, बट बंदा नीड के डैमेज से ही खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं फाइनली मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड इस मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे डायमंड 5 का रैंक अपग्रेड होकर हीरोइक 1 स्टार हो जाता है। एंड अभी तक मेरे लिए रैंक पुशिंग ज्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि हर सीजन में ग्रैंड मास्टर पुश करता हूँ, तो